हेलो दोस्तों, मैं एस.के. राय स्वागत करता हूं आपका मैथ के इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग जो है टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर को। आज जो होगा टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास होगा। हम कल बताए थे कि आपको अगले दिन जो है एमडीएच बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन और हम लोग बनाने का थोड़ा अभ्यास करते हैं क्षमता पर आधारित, और उसके बाद हम लोग चलेंगे एमडीएच पे, क्योंकि बिना क्षमता को समझे हुए हम एमडीएच को नहीं बना सकते हैं। और किस तरह से होगा, क्षमता का उससे रिलेशन क्या है, हम कल बताएंगे ही। तो अभी हम क्षमता संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 4 दिनों एवं 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। आप ऐसा प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे कि दो व्यक्तियों के कार्य करने का जो दिन जो होता है वो दे देता है, समय दे देता है, और कार्य क्षमता का अनुपात जो है पूछा जाता है। तो अगर हम इसको बेसिक तौर पर समझें तो हम एक समय बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि यदि कोई एक व्यक्ति जो है किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है, तो वह 1 घंटा में कितना कार्य करेगा, 1 दिन में कितना काम करेगा। अगर x डेज करे तो ये भी 1 डे करना है, तो 1/x काम करेगा। और हम यह भी बताए थे कि 1 दिन का जो कार्य होगा वह उस व्यक्ति का क्षमता होगा। तो अगर कोई व्यक्ति एक काम को x दिन में करता है तो उस व्यक्ति की क्षमता हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 4 दिनों एवं 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए किसी काम को अगर 4 दिन में करता है तो 1 दिन में जितना कार्य करेगा वह ए का हो जाएगा कार्य क्षमता, बी जितना दिन में कार्य करेगा वह हो जाएगा बी की कार्य क्षमता। और दोनों का जो कि अनुपात पूछा जा रहा है तो हम उसका अनुपात ज्ञात कर देंगे। तो पहले हम कुछ पहले इसका बेसिक बना लेते हैं और फिर डायरेक्ट भी बताते हैं आपको। इससे तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। तो ए जो है कार्य को किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 4 दिनों में। तो ए की कार्य क्षमता अगर हम देखें तो कार्य क्षमता जो होगा वह क्या होगा, तो 1 दिन में वह जितना कार्य करेगा, तो 1 दिन में कितना काम करेगा। अगर 4 दिन में पूरा काम समाप्त करता है तो 1 दिन में 1/4 काम करेगा। ये समझ गए होंगे कि ए की कार्य क्षमता जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/4 काम। मतलब 1 दिन में ए जो है 1/4 काम करेगा तो 4 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। इसी तरह से बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, तो वह 9 दिन में कार्य समाप्त करता है तो 1/9 वर्ग। इसका 1 दिन का जो कार्य हो जाएगा वह हो जाएगा 1/9 काम, यही इसका क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगा। अब चूंकि कार्य क्षमता का अनुपात पूछा जा रहा है, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात तो बराबर क्या हो जाएगा, जब अनुपात निकालेंगे तो 1/4 अनुपात ये हो जाएगा 1/9। तो हम यहाँ से एक और काम कर सकते हैं कि दोनों भिन्न के रूप में है, इसको हटाने के लिए 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। हम एकदम बेसिक आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बनाना है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे देखते हैं आंसर कैसे दे देना है। ऐसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। तो ये 1/4 और 1/9 है, इसका एलसीएम लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम तो 36 हो जाएगा। मतलब कि इसको 36 बनाने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा, 9 से। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। अनुपात इसको 36 बनाने के लिए कैसे गुना करेंगे, 4 से। तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे कितना से गुना कर देंगे, 4 से। तो इस तरह से जो है ऊपर देखते हैं हम कि 9 चौक 36 और ये भी 36, तो ये 36 से 36 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अनुपात क्या बच गया, 1/9, तो 9 और अनुपात 1/4 बराबर 4। तो ये हो गया इसके कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 9/4। समझ में आ गया होगा कि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 9/4।
4। तो ये तो आप बेसिक समझ गए कि ए अगर किसी कार्य को 4 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 9 दिनों में करता है, तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य क्षमता का अनुपात 1/4 अनुपात 1/9 हो जाएगा। और इस तरह से जो इसको जब हल करेंगे तो 9:4 हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट देखते ही कैसे बना देंगे। तो जब भी आपको दो व्यक्ति का कार्य दिवस दिया हो कि इतने दिन में जो है वह कार्य को समाप्त कर लेता है, और तब आपसे क्षमता पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, हम दिन को क्या करेंगे, उलट देंगे। ये जो इसका जो समय का अनुपात जो दिया गया है ए अनुपात बी, और यहाँ पर जो है समय का अनुपात हमको मालूम है, समय का अनुपात हमको मालूम है। समय का ये अगर अनुपात देखें तो ये 4 दिन में करेगा और ये बी का दिन में 9 दिन में। इसको अगर क्षमता पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 9:4 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से बना सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कि ए और बी किसी काम को 4 दिन और 9 दिन में करता है, तो उसकी कार्य क्षमता कितना हो जाएगी, तो 9:4 हो जाएगा। तो अगर इसी पर रहता है कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी किसी कार्य को y दिन में करता है, तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, तो y/x हो जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं इसको और याद भी कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो कार्य दिवस है उसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षमता, और क्षमता को उलट देंगे तो समय आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है, जब समय को उलट रही है तो क्षमता आ रहा है, इसका मतलब क्षमता को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अगर यहीं पर अगर मान लिया जाए कि 3 व्यक्ति का अगर दे दिया जाता कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी किसी कार्य को y दिन में करता है, और सी किसी कार्य को z दिन में करता है, तो इसका जो समय का जो अनुपात हो जाएगा, या समय का अनुपात हो जाएगा x/y/z हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका क्षमता का अनुपात अगर पूछा जाएगा, क्षमता का अनुपात, तो क्या बोले थे, इसको उलट देने के लिए यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x 1/y और 1/z। इसको जब हम लोग एलसीएम से लेंगे या फिर इस तरह से करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे कि इसको जब ये है तो यहाँ पर जिसको निकालना है उसको ढक देंगे, जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे, ढक देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ कार्य क्षमता को डायरेक्ट लिख सकते, जिसको निकालना है उसको ढक देंगे, जो बच गया तो y/z बचा, तो ये yz हो जाएगा। अनुपात y का निकालना है तो y को ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, xz हो जाएगा। अनुपात z का निकालना है, z को ढक देंगे, क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके कार्य क्षमता का अनुपात। आप यहाँ से भी अगर एलसीएम मेथड से भी निकालते हैं इस विधि से, तो आपको यही आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति का कार्य दिवस दिया हुआ रहेगा, जितने दिन में कार्य करता है, तो उस तरह से हम किस तरह से जो है इसका हम जो है क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, अगर समय दिया हुआ रहेगा तो आप इस तरह से इसको याद भी कर सकते हैं कि ये अगर x दिन में, b y दिन में, c z दिन में, तो a b c की कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा yz xz और y xy। आप इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले ही बोलते हैं जो समय है क्या करेंगे, पहला निकालना है ढक देंगे, बच गया yz, दूसरा निकालना है दूसरा को ढक देंगे, बच गया xz, तीसरा निकालना है तीसरा को ढक देंगे, बच गया xy। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी आप वैसे भी कर सकते हैं, निकालना है इसको ढक देंगे तो ये 9 हो गया, इसको निकालना है इसको ढक देंगे 4 हो गया। तो ये थे कुछ कार्य क्षमता निकालने का प्रश्न थे। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऐसे प्रश्न आपको बुक में मिल जाएंगे, उसको बना करके देखिएगा। कहता है सुमन एक काम को 3 दिनों में कर सकती है। सुमन है जो कि किसी काम को 3 दिनों में कर सकती है। सुमित उसी काम को 2 दिनों में कर सकता है। सुमन किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, सुमित उसी काम को 2 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं, दोनों मिलकर काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और उनको कुल 150 रुपए मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा ये निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप समझिए, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। कहता है सुमन एक काम को 3 दिन में करता है, सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा कर लिया, कुल 150 रुपए मिले, तो उसमें
जो है सुमन का हिस्सा पूछा जा रहा है, भाग क्या रुपया होगा, दोनों का हिस्सा क्या रुपया होगा। तो देखिए जब भी हिस्सा बटाएगा, अगर होता है कोई काम करने में कमजोर है, कोई काम तेजी से करता है, तो अगर दोनों एक ही घंटा काम करेगा तो जो तेजी से कार्य कर रहा है वह तो ज्यादा कार्य कर देगा, और जो स्लो काम कर रहा है वो कम कार्य करेगा। इसका मतलब कि उसके क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसका तो सही अनुदान तभी होगा जब सही फैसला वही होगा, पैसों का बंटवारा में सही फैसला तभी होगा जब उसके क्षमता के आधार पर उसको पैसा बांटा जाए। तो यहाँ पर भी वही होता है, हम लोग किस आधार पर बांटते हैं, क्षमता के आधार पर पैसा को बांटते हैं। तो सुमन एक काम को 3 दिन में करता है, तो सबसे पहले तो हम सुमन और एक कौन है, सुमित, सुमन और सुमित के कार्य क्षमता का अनुपात हम लोग देख लेते हैं क्या होगा से। अब देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि अगर 4 दिन में है, एक 9 दिन में, तो कार्य क्षमता उलट दी है, तो 9 × 4 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर सुमन कितने दिन में कार्य कर रहा है, पहले हम समय की क्षमता लिख लेते हैं, समय क्या है, समय का अनुपात, फिर क्या कर लेते हैं, कार्य क्षमता कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समय है, सुमन कै दिन में कर रहा है, 3 दिन में, सुमित कै दिन में कर रहा है इस कार्य को, 2 दिन में। अब जब कार्य क्षमता की बात करते हैं तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 अनुपात क्या हो गया, 3। मतलब कि एक दिन में सुमन 2 काम करेगा तो सुमित क्या काम करेगा, 3 काम करेगा। इसका मतलब सुमित को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और सुमन को कम पैसा मिलना चाहिए। अब इसको बंटवारा करते हैं, 150 रुपए में किसका हिस्सा निकालना है, सुमन का। अब दोनों मिलाकर के आप बेसिक भी पढ़ सकते हैं, बेसिक समझ सकते हैं क्या, 3 और 2 5, तो 5 पूरा काम के लिए हो गया, अगर पूरा 5 हिस्सा के लिए हो गया 150 रुपया, तो एक हिस्सा के लिए क्या हो जाएगा, 5 के लिए हो गया कितना, 150, एक के लिए हो गया कितना, 30, कटेगा ना। तो किसका निकालना है, सुमित का, सुमित कितना है, 3 का कितना हो जाएगा, 90 रुपया। या फिर आप ऐसे भी समझते होंगे कि जिसका हिस्सा निकालना है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो किसका निकालना है, सुमित का, तो सुमित ऊपर चल जाएगा, दोनों का योग नीचे आ जाएगा, बटा में हो जाएगा क्या, 5, और गुना में जो कुल रुपया है वह हो जाएगा कितना, 150 रुपया। तो ये जो हो जाएगा बराबर या किसका हो गया, सुमन का भाग हो गया, सुमन का भाग यही हो जाएगा, जय रुपया हो जाएगा। ये काट देंगे, 5 × 15, 0, 30 × 90 रुपया जो हो जाएगा, यह सुमन का हिस्सा हो जाएगा। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। आप देखते भी बना सकते थे कि सुमन 3 दिन में करता है, सुमित 2 दिन में करता है, इसका मतलब इसका कार्य क्षमता इधर से उधर हो गया, ये हो गया, इसका कार्य क्षमता 2, इसका कार्य क्षमता 3, और कुल हिस्सा हो गया कितना, 5 का हो गया 150 रुपया, तो एक का हो गया क्या रुपया, 50 रुपया। अब एक का 50 रुपया हो गया, और हमको सुमित का निकालना है, सुमित का क्षमता सुमन के कार्य वाला हो गया है, तो 30 रुपया, सॉरी यहाँ पर, और 30 दिए 90 रुपया। इस तरह से आप देखते ही प्रश्न को बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। ऐसे हम आप रेगुलर रहिए, आपको ऐसे बताया जाएगा कि आप भी जो है इससे बड़े बड़े प्रश्न को बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं आसानी से। तो ये आप समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं, आपको बुक में भी होंगे, उसको देखें और बनाने का अभ्यास करें। तो ये जो है पैसे का बंटवारा किस तरह से ये समझ में आ गया होगा, और कार्य क्षमता अनुपात निकालने का ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि एक ही कार्यकुशलता में, एक ही कार्यकुशलता होगा, यहाँ पर देखिए में नहीं होगा, एक ही कार्यकुशलता 20 से 3 गुना कुशल है, और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो कहता है कि एक ही कार्यकुशलता जो है 20 से 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, एक ही कार्यकुशलता 20 से 3 गुना है, मतलब कि यदि बी एक काम करेगा तो ए 3 गुना, मतलब क्या काम करेगा, 3 काम करेगा, और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो जिसका कार्य कुशलता अधिक होगा, अभी हम तुरंत बात किए हैं कि किसकी कार्य क्षमता अधिक होगा वह कार्य करने में कम समय लगाएगा।
जिसकी कार्य क्षमता कम होगा वो उसको कार्य करने में ज़्यादा समय लगेगा। ये बात आपको समझ करके रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और बी की सबसे पहले जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, तो यहाँ पर कार्य कुशलता या कार्य क्षमता जिसको हम लोग बोल लें, कार्य क्षमता यदि हम देखें तो कहता है बी से 3 गुना कुशल है। तो हम आसानी से समझने का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बताएं क्या, जो बी अगर एक काम करेगा तो ए क्या काम करेगा, 3 काम करेगा। बहुत आसान है, बी से 3 गुना है, मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए क्या काम करेगा, 3 काम करेगा, तभी तो 3 गुना हो गया। अब हम आपको बताए थे कि क्षमता को यदि आप उलट देते हैं तो यह समय हो जाएगा, इससे पहले बताए थे ना, और समय को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। तो ये समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। मतलब कि यदि ए 1 घंटा लेगा तो बी क्या घंटा लेगा, 3 घंटा लेगा। ए अगर 1 घंटा लेगा तो बी क्या घंटा लेगा, 3 घंटा लेगा। तो दोनों के बीच क्या घंटा का डिफरेंट हो गया, 2 घंटा का डिफरेंट। जबकि यहाँ कह रहा है कि 20 दिन का कम समय लेता है, मतलब कि यहाँ अनुपात में हमको 2 आ रहा है और ये में हुआ कितना है, 60 है। तो 2 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30। जब इसका अनुपातिक राशि में देखेंगे तो 2 हो गया और रियल में 60 है, तो 2 बराबर कितना हो गया, 60। तो 1 बराबर हो गया 30। तो ए को कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा कार्य करने में, ये देख लेते हैं। ए को अब समय लगेगा कितना, 30 दिन। कला कि 1 है ना, 1 अनुपात बराबर क्या आ गया, 30, और ये 3 है तो 3 अनुपात बराबर क्या हो गया, 30, 3 90। मतलब बी को कितना समय लगेगा, तो 90 दिन लगेगा। मतलब ए इस कार्य को जो है 30 दिन में समाप्त कर देगा और बी इस कार्य को जो है 90 दिन में समाप्त कर देगा। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन को आसानी से हम बना सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हम इतना स्लो बताएं ताकि आप समझे पहले प्रश्न को। आप जब खुद से बनाने चलिएगा तो आप इतना लिखिएगा भी नहीं और देखते ही आंसर बता दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन पहले आप ये समझिए, आप अभ्यास कीजिए, आपसे स्वयं जो है ऐसा बनने लगेगा। हम आपसे मेहनत करवाएंगे जरूर और आप ऐसा करिएगा भी। बिना पेन उठाए हुए आप बना सकते हैं। ए कार्य कुशलता बी से 3 गुना, ये समझ गए। तो अब ए जो है कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, 30 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 90 दिन में। कहते दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। और हमको 2 विधि बता चुके हैं आपको। एगो फॉर्मूला था क्या कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो xy बटा में x प्लस y। दूसरा हम बताए थे कि टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम ले लेते हैं तो 90। ये 1 दिन में करेगा 3 काम, ये 1 दिन में करेगा 1 काम, करेगा ना। ये करेगा 30, ये 90, तो ये करेगा 1 काम 3 काम, ये करेगा क्या काम, 1 काम। तो टोटल समय जो कितना लगेगा, तो समय जो लगेगा वह समय बराबर हो जाएगा टोटल वर्क कितना है 90 और बटा में 1 दिन का दोनों का काम है 4। तो 90 बटा में 4 अगर आप इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 22/1/2 शायद होना चाहिए या होगा शायद, क्या। तो 90 बटा में 4 कितना हो जाएगा 22/1/2, या हम कह सकते हैं कि 22.5 डेज में जो है यह कार्य को समाप्त कर लेगा। आप इस विधि से नहीं बनाना चाहते हैं तो हम आपको एक और विधि बता चुके हैं कि a गुने b समय बराबर क्या हो जाएगा xy 30 गुने 90 बटा में क्या हो जाएगा x प्लस y। तो 30 और 90 हो जाएगा 120। ये से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 कट गया, ये हो गया 90 बटा में 4। फिर वही हम लोग आ गए ना, 90 बटा में 4 कितना हो जाएगा 22 दिन। मतलब कि 22.5 दिन में जो है यह दोनों मिलकर कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कार्य अगर इस तरह से दुगुना तिगुना या जय गुना कर देगा, उसके कार्य क्षमता के हिसाब से समय में चेंज कर देंगे और जो डिफरेंट रहेगा उसके कार्य से तुलना करके और दोनों का समय निकाल करके इतना से तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जब आप बनाइएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, हम तो यहाँ 2 विधि बताए हैं तब इतना जो बहुत ज़्यादा लिखाया गया है, इतना ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। और एक से 2 बार जब प्रश्न आप बनाइएगा तो बिना पेन उठाए हुए बना दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या गुनी है 1.5 गुनी है।
अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्षमता दिया गया है, कार्य क्षमता हमको मालूम है ए और बी का। तो ए और बी का कार्य क्षमता क्या है इसे देख लेते हैं। तो ए की कार्य क्षमता बी की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी समझ रहे होंगे ना, 1.5 मतलब होता है 3/2, ये 1.5 हुआ ना। मतलब कि अगर बी जो है, बी की कार्य क्षमता यदि 1 होगा तो ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर बात समझ में आ गया तो समझिएगा। एक अगर 1 दिन में कार्य समाप्त करता है, एक काम करता है तो क्षमता 1.5 गुना है। तो 1 का 1.5 गुना ये निकालेंगे, तो 1 का 1.5 गुना कितना हो गया, 3/2। अब इसको यदि आप सही कीजिएगा इसको, तो ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 उधर आ जाएगा। तो इसके कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 3:2। कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 3:2। आप ऐसे समझ सकते हैं, 2 ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है। तो ए अगर 2 काम करता है तो बी अगर 2 काम करता है तो ए 3 काम करेगा। देख लीजिए 2 का 1.5 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो समय का निकाल लीजिए अब अनुपात। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उलट देंगे तो 2:3 हो जाएगा। समझ गए होंगे, समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अब देखिएगा कि बी किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है अनुपातिक राशि की ए 2 दिन लेता है और बी 3 दिन लेता है। जबकि रियल में यहाँ लिखा गया है कि 12 दिन लेता है बी। तो बी जो है ये 12 दिन लेता है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, बी 12 दिन लेता है और ये नेक्स्ट का मतलब 3 बराबर 12 हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कै गुना हो गया, 4 गुना। तो ये भी 4 गुना कर लेंगे तो 2 चौक 8 दिन लेगा। मतलब क्या हो गया, ये निकल गया कि ए जो है अकेले इस कार्य को समाप्त करने में, जो भी कार्य है उस कार्य को समाप्त करने में 8 दिन लेगा और बी उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, 12 दिन लेंगे। तो दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो दोनों मिल करके कार्य समाप्त करेगा। तो आप ए बी एक्स वाई का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। 8 गुने 12 बटा में 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 8 कितना, 20 हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे आप इस तरह से कि ए दोनों के 1.5 गुना था। तो ये क्षमता हो गया 3:2, ये हो गया 2:3। और ये बी को जो है, बी को पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। तो 3 से 12 हो जाएगा गुना, 4 गुना। ये भी 4 गुना लेगा इसका, तो ये भी अनुपातिक राशि है, तो 4 हो जाएगा। तो 8 दिन, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 8। तो इस तरह से जो है दोनों कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, तो 8 गुने 12 बटा में 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24 बटा में क्या हो जाएगा, 5। तो इतना दिन में जो है ये कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। हम यह भी देख सकते हैं कि ए बी, एक और चिन्ह बना सकते हैं कि ए किसी का ए कार्य को कर रहा है कितने दिनों में, 8 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। तो ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ये करेगा कै काम, 3 काम। ये करेगा कै काम, 2 काम। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, समय बराबर टोटल वर्क कितना, 24। और 1 दिन में दोनों का काम कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हो गया 24 बटा में 5 दिन में दोनों मिलकर के जो है इस कार्य को समाप्त कर देंगे। और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहते थे, दिमाग में सोच सकते थे कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता अगर 3 है तो बी की कार्य क्षमता 2 है। समय का चयन करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। तो 3 बराबर हमको 12 दिया है, मतलब 4 गुना है, तो 2 बराबर 8 हो जाएगा। इसका मतलब एक काम को करेगा 8 दिन में, बी काम को करेगा 12 दिन में। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक्स वाई बड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स गुने वाई बटा में एक्स प्लस वाई। इस तरह से आ गया 24 बटा 5 दिन, या फिर एलसीएम विधि लगा करके हम बना सकते होंगे। तो ये आप दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। अब कल जो है आगे और हम लोग देखेंगे, प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे
और हो सकता है तो कल हम आपको MTH बताएंगे और फॉर्मूला जो है किस तरह से क्षमता संबंधित है ये बात हम आपको बताएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करें और लाइक भी करें।